हेलो दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आजकल एजिंग को स्लो करने के लिए बहुत से ब्यूटी ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं, लेकिन मैं आज किसी ब्यूटी ट्रीटमेंट के बारे में बात नहीं करूंगी। एजिंग को स्लो करने के लिए एक प्राकृतिक उपाय आपको बताऊंगी, और वो ये है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, आपका सर्कल कैसा है, आप किन लोगों के साथ रहते हैं। अगर तो आप नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी एजिंग फास्ट होगी, और अगर आपका सर्कल सकारात्मक लोगों से भरा हुआ है तो आपकी एजिंग स्लो होगी। ये बात इतनी गहरी है, इसको समझना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो मानसिक स्थिति है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि जब आप लोगों के साथ बिहेव करते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं, तो उसका आपके हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या उनके दिए रिप्लाई से आप खुश होते हैं या दुखी होते हैं, या उस एनवायरनमेंट में आपको खुशी मिलती है या हर वक्त तनाव मिलता है। अगर आपको हर वक्त तनाव मिलता है तो आपकी एजिंग को फास्ट करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। चाहे आप कितनी भी अच्छी डाइट ले लें, कितनी भी लग्जरियस लाइफ आपकी हो, अगर आपके माइंड में तनाव है, आप नकारात्मक लोगों से घिरे हुए हैं, तो कुछ भी आपको फ़ायदा नहीं देगा। उसके लिए चाहे आप कॉस्मेटिक सर्जरी भी करा लें, वो भी आपको ऐसे लगेगी जैसे कि आपका फेस नकली है, क्योंकि नेचुरल ग्लो भीतर से आता है। अगर आप अंदर से खुश हैं, वो कहते हैं कि अगर खुशी में आप रूखी सूखी रोटी भी खाते हैं तो वो आपके तन को लगती है। अगर खिलाने वाला भी खुश मूड से आपको रूखा सूखा खिलाएगा, वो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप 10 तरह का खाना खाते हैं और खिलाने वाले का मूड भी अच्छा नहीं है, वो बड़ी नकारात्मक सी प्रवृत्ति के साथ आपको खिला रहा है, तो उसका आपके स्वास्थ्य पे कोई बहुत अच्छा असर नहीं आएगा। तो इसलिए हमारी मानसिक स्थिति और हमारा एनवायरनमेंट, ये बहुत कुछ ऐसा डिपेंड करता है कि हमारा जो एजिंग का प्रोसेस है वो किस तरह से स्लो होगा, किस तरह से फास्ट होगा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अपनी एजिंग को स्लो रखने के लिए, स्लो करने के लिए आपका खुशनुमा माहौल में रहना बड़ा ज़रूरी है। उन लोगों के साथ रहना बड़ा ज़रूरी है जो सकारात्मक सोच रखते हैं, जो खुश रहते हैं और खुश रहना जानते हैं। और आपको ऐसे लोगों के साथ भी रहना ज़रूरी है जो दूसरों को भी खुशी देते हैं, कि खुश रहें और खुश रखें। ऐसे एनवायरनमेंट में अगर आप रहते हो तो आपकी एजिंग स्लो होने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं कि अगर आप अपनी उम्र से छोटे लग रहे हैं तो ये आपके दिल और दिमाग की जो प्रवृत्ति है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक आशावादी हैं। अगर आप आशावादी हैं और आपको हर नेगेटिविटी में भी सकारात्मकता नज़र आती है, पॉजिटिविटी नज़र आती है, तो इसका मतलब है कि आप अंदर से अच्छे इंसान हैं, आप अच्छा सोचते हैं, और उस अच्छी सोच का ही आपकी उम्र के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आप अपनी उम्र से कम दिखाई देते हैं। तो आगे से ध्यान रखिए। आपकी डाइट बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, वो बड़ी ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए, ठीक है। और आप जो ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे आसान और सबसे फ्री एडवाइस, मतलब मैं ये कहूँगी इसमें तो आपका कुछ भी नहीं लगना, क्योंकि बहुत महंगे होते हैं ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट बहुत महंगे होते हैं। अगर उनके अलावा आप सिर्फ सकारात्मक लोगों का संपर्क करें, उनके ही सर्कल में रहें, तो ये भी आपकी एजिंग को स्लो करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। आगे से आपके सर्कल में जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूरी बनाएं और सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के पास जाएं। वो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी सेहत के लिए और आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और पता भी नहीं लगेगा आपको, उस खुशनुमा एनवायरनमेंट में रहते रहते आपकी एजिंग कैसे स्लो हो जाएगी। ये बड़ा कारगर सा नुस्खा है, इसको आजमा कर देखिए।